जनपद सभागृह में 3 क्रिमिनल लॉ के बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता सहित नागरिक के गणमान्य जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिसमें नए कानून से किस प्रकार से लोगों को मदद मिलेगी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें वीडियोग्राफी के जरिए 0 FIR की जाएगी, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। 90 दिन के अंदर कैसे FIR की जानकारी दी आपको दी जाएगी और FIR की निःशुल्क कॉपी भी आपको दी जाएगी। साथ ही FIR करने के 72 घंटे के अंदर थाने जाकर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा, जिसके बाद ही आपकी FIR दर्ज कर कार्रवाई में होगी, नहीं तो FIR स्वतः निरस्त हो जाएगी। इस तरीके के प्रावधान इसमें रखे गए हैं, जिसका आज विस्तार से उल्लेख किया गया। इस मौके पर टीकमगढ़ से कानून विशेषज्ञ आलोक श्रीवास्तव, कानून के विशेषज्ञ मैडम ने विस्तार से कानून के बारे में जानकारी। थाना प्रभारी पलेरा अनुमेहा गुप्ता सहित समस्त स्टाफ, जनप्रतिनिधि एवं नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। करने के लिए, विवेचना को समय से करने के लिए, न्याय व्यवस्था में भी इसको समय से सुचारू रूप से करने में, मतलब ये हर तरीके से थाने से शुरू होकर और न्याय व्यवस्था तक समय सीमा के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने की व्यवस्था कराई गई है पहले ही दिन से। यदि कोई व्यक्ति समय से थाने आकर अपनी सूचना नहीं अंकित करा पा रहा है, इसलिए EFIR की व्यवस्था की गई है। विवेचना हो रही है, वो किस स्तर पर है, विवेचक ने कोई चीज़ कितने दिन में कंप्लीट कर ली है, इसकी जानकारी, न्यायालय में मामला पहुंचने पर न्यायालय में किस स्थिति में है, इसकी जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समय समय पर मिलने की भी व्यवस्था इसमें की है। नए कानून के बारे में हमारे देश में अभी तक 1860 से लागू कानून जो ब्रिटिश शासनकाल से बना था, उसी हिसाब से अभी तक आपराधिक प्रक्रियाओं पर न्याय की व्यवस्था की गई थी। इसलिए समय की आवश्यकता थी कि अब नए तरीके से होने वाले अपराधों के हिसाब से अपराध विवेचना, थोड़ा सा कानून में सुधारात्मक तरीका और उसको और सरल करते हुए और फास्ट करते हुए हमारे यहाँ नए कानूनों का आज से इम्प्लीमेंटेशन संपूर्ण भारत में किया जा रहा है। आज उसी को देखते हुए यहाँ हर थाना क्षेत्र में नागरिकों, युवाओं, बच्चों के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया है कि क्या चीज़ें नई आई हैं और क्या परिवर्तन न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में हुआ है। लेडीज़ के बारे में बताइए, जैसे क्या लड़कियाँ कुछ जैसे शिकार करने आए तो क्या उसकी रिपोर्ट लेडीज़ पुलिस ही लेगी? जी, ये पहले भी ये व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से कानूनी जामा इसको पहनाया गया है। यदि कोई महिला किसी अपराध की रिपोर्ट, महिला संबंधी अपराध की रिपोर्ट करने आती है, तो उसको 100% कोई महिला अधिकारी ही सुनेगी। महिला अधिकारी उसकी रिकॉर्डिंग में उस FIR को लेगी। वो अपने बताए स्थान पर, अपने जहाँ वो चाहती है, जैसे थाने में आने में अनकम्फर्ट है, नहीं आना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो अपने बताए स्थान पर अपने स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस को बता सकती है कि मैं यहाँ नहीं, मैं फ़लानी जगह पे अपने घर पर अपनी सहूलियत के हिसाब से। यही सेम चीज़ बच्चों के साथ भी है, बच्चों के लिए भी कानून में यही है। 376 में एक प्रोविज़न को अलग करके और सुविधाजनक बनाया गया। 376 में एक चीज़ आती थी कि शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया, तो इसके लिए अलग से दंड का प्रावधान कर दिया है। अगर स्त्री, महिला जो है वो 15 वर्ष से कम आयु की है, ये पुराने कानून में था कि फिर उसकी शादी विवाह का जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, फिर उनको बलात्संग की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यदि 18 वर्ष का किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है और उनके बीच में पति पत्नी के संबंध होते हैं, तो ये भी गैरकानूनी हो गया और इसमें सज़ा के प्रावधान को भी बढ़ाया गया। तो इस तरीके से जिन चीज़ों की आज नई हिसाब से ज़रूरत थी, उसमें पूरे इसमें कोशिश की गई है कि इसमें सुधारात्मक चीज़ें लाई जाएँ और उनको टेक्निकल रूप से बिल्कुल पॉइंट से उनको सुधारने का इसमें प्रयास किया।